जय श्री राम जी, जय श्री राम। रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम और हमारे मर्यादा का संस्कार सिखाया। राम वनवास में गए, अनेक ऋषि मुनियों को प्रणाम किया। शिव जी पार्वती आए तो शिव जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। तो शिव जी के शंका हुई क्या ये सीता को ढूंढने में लग रहे हैं और शिव जी बड़े महान है, ये प्रणाम करते हैं। तो अंतर्यामी परमात्मा की शक्ति है। परमात्मा के 3 प्रकार के अवतार माने जाते हैं, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। नैमित्तिक अवतार जैसे नैमित्तिक रामचंद्र जी कृष्ण जी को नैमित्तिक अवतार कहते हैं। निमित्त अवतार कहते हैं जैसे खम्भ में एक शक्ति प्रकट हुई, हिरण्यकश्यप को मारा और बाद में उस शरीर अंतर्ध्यान हुआ। और नित्य अवतार कहते हैं संत ऋषि मुनि महात्मा को नित्य अवतार। अवतार का अर्थ है साकार शरीर धारण करना। एक पारब्रह्म रूप चतुर्धर, पारब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति है, भी 4 प्रकार से काम करते हैं। एक पारब्रह्म रूप चतुर्धर 4 प्रकार से लीला कर्तव्य, लीला कर संसार को रचते हैं। ब्रह्मा होके उत्पत्ति करना, ब्रह्मा होके वेद प्रकट करे रचा सकल संसार। विष्णु होके विश्व ने पाले, धर्म ही तले हुए अवतार। विष्णु परमात्मा की शक्ति है, वो पालन पोषण करती है। हमारे हृदय के अंदर भी है, हमारे नाभि के अंदर विष्णु शक्ति है, नाभि से नीचे ब्रह्मा शक्ति है। और रुद्र होके दुष्ट रुड़ाए, रुद्र शक्ति हृदय में है। और 3 गुण है, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। रजोगुण सुंडी से नीचे, सतोगुण सुंडी में और हृदय में तमोगुण। ये 3 गुण, 3 शक्तियाँ परमात्मा की। और गुरु मूर्ति से नित्य अवतार, गुरु मूर्ति है, हमेशा ही रहते हैं। तो 3 प्रकार का अवतार, नैमित्तिक अवतार, निमित्त अवतार और नित्य अवतार। अवतार का अर्थ है साकार शरीर धारण करना। तो रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने बहुत मर्यादा हमें भारत में मर्यादा सिखाई। माता पिता के साथ में कैसे रहना चाहिए, गुरुजनों के साथ में कैसे रहना चाहिए, भाई भाई के साथ में क्या रहना चाहिए। भाई भाई की देखो तो लक्ष्मण और राम की देखो क्या कितने प्यार है। और भरत ने कितना प्यार किया, जो वो गद्दी पर आप नहीं बैठा, राम की खड़ाऊ ले जाकर के तो गद्दी पर रखी और मैं चलो देखभाल करूँगा, जब तक आप नहीं आओगी तब तक मैं मेरी आपकी खड़ाऊ ही काम करेगा। कार्य में करता रहूँगा, देखभाल करता रहूँगा, शासन चलाऊँगा, परंतु गद्दी के ऊपर मैं सिंहासन पर मैं नहीं बैठूँगा। 14 वर्ष का वनवास काटने पर आपको ही आना है। तो राम ने अनेक ऋषि मुनि, भरद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, अनेक काकभूषण आदि जितने भी आश्रम थे वहाँ गए तो उनको सबको प्रणाम किया, उनसे चर्चा करी, उनसे जो भी अच्छी ज्ञान चर्चाई आपने सुनी और राम ने भी सुनाई। तो रामचंद्र जी के साथ में लक्ष्मण रहा था। और लक्ष्मण के पहले तो भाई के भाव ही था, भी मैं मेरा भाई है, बड़ा भाई है, ऐसे भाव था। अब जब अनेक ऋषियों के साथ में गया और राम ने कुटिया बनाई और कुटिया गए शूर्पणखा आई, उनका नाग लक्ष्मण ने काटा। कहते सुनने में आती है कि शूर्पणखा कहती थी मैं आपको पति के रूप में देखना चाहती हूँ। और राम ने कहा हमारी शादी हुई है, लक्ष्मण की मेरी, दोनों की शादी है, हम पति आपको स्त्री ग्रहण नहीं करते। तो उसने सुनने में आता है कि नाक काटा था और उस गुस्से में उनका भाई युद्ध करने आया, उसको हरा दिया। और फिर रावण भेष बना करके रावण ने सुना था, रावण की एक ऐसी लगन थी कि सीता को मैं धनुष में तोड़कर नहीं ला सका, परंतु मैं तोड़ के ला सकता हूँ। तो रावण के साधु का भेष बना करके तैयारी करी और उधर एक सोने जैसा मृग, और सीता ने कहा कि इस मृग को पकड़ के ले आओ। तो राम मृग के पीछे चले। रामचंद्र जी ने कहा कि ये लक्ष्मण को कि अपनी
भाभी जी की रक्षा करनी है और अकेली नहीं छोड़नी है। हमारी मर्यादा है कि स्त्री को अकेली नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे देश विदेश जाए तो साथ में जाए और घर में रहे तो ही देखभाल होनी चाहिए। इसलिए लक्ष्मण मारे और एक आदमी की जैसी आवाज़ रोने की आई। सीता ने कह दिया कि भाई आप जाओ रक्षा करो, वो कोई मृग क्या है, कोई क्या कर सकता है। लक्ष्मण ने कहा नहीं नहीं, हमारे भाई जी ने जो कहा है उसके क्या मानता हूँ। उसने कई ताने मारे, इसलिए उन्होंने कार लगा करके वहाँ ऐसी कार लगाई, इस कार से बाहर नहीं आना है। तो रावण भिक्षा के लिए गया। पुरानी मर्यादा है, साधु महात्मा आते थे, उसको भिक्षा जो भी कोई फल वगैरह था और के वहाँ माल मली देते, जितने भी कोई खाने पीने की वस्तु जाते थे उनमें से हिस्सा बांट कर उसने देने के लिए सीता ने कोशिश करी और वो पीछे हटता रहा, बोले आगे आगे वो आ गया। वो उसने आगे एक कदम रखा लक्ष्मण रेखा से और उठा कर ले गया और उसकी खोज गई। अंदर ढूंढ रहे थे, ऋषि मुनियों के पास में गए। उसी समय राम खोज में गए। राम ने आकर के पूछा लक्ष्मण से। लक्ष्मण ने सारी वार्ता बताई, मैं तो नहीं आता था, ऐसे ऐसे ताना हुआ। तो लक्ष्मण जी को कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसको पता था कोई न कोई कारण से मेरा भाई यहाँ मर्यादा यहाँ कहने से जन मैंने कहा था भाई यहीं रहना है आपको, इसलिए आया है। तो राम ने कहा भी आप क्यों आए। बोले भाभी जी ने कहा आप जाओ, रोने की जैसी आवाज़ आती है। तो राम जल्दी से आए और जल्दी आए तो आगे सीता नहीं थी। रामायण में कथा अनेक आस्थावान सुनते हैं। आगे इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ विराम देते हैं। बोलो जय श्री राम जी, जय श्री राम।